हेलो दोस्तों, जब से पीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा हायर पेंशन का ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में, तब से लेकर इसमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, बहुत सारे अपडेट होते रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों फाइनली ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा दी है कि आप ऑनलाइन हायर पेंशन को अप्लाई कर सकते हैं अपने यूएन पोर्टल पर जाकर। तो दोस्तों अगर आपने फाइनली मन बना लिया है कि आपको हायर पेंशन का विकल्प चुनना है, आपको हायर पेंशन लेनी है, तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है ऑनलाइन। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह से कंपनी उसको अप्रूव करती है, और इसके बाद में अगर बाई चांस आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है और आप एडिट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से हो पाएगा, वो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप इस वीडियो के साथ में ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बारे में हम बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में होने चाहिए। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, जो ज़रूरी चीज़ है, वो यूएन नंबर और पीपीओ नंबर है, वो हमारे पास में होना ज़रूरी है। इसके बाद में आधार कार्ड हमारे पास में होना ज़रूरी है। इसके बाद में लिंक मोबाइल नंबर, जो हमारा आधार में लिंक है वो मोबाइल नंबर हमारे पास में होना चाहिए, और एक डाउनलोडेड पासबुक होना चाहिए। चाहे हमारी पासबुक है वो डाउनलोडेड ऑलरेडी हमारे पास में होना चाहिए, क्योंकि वो बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको अपलोड करने की। तो चलिए सबसे पहले हमें चाहते हैं गूगल पर और ईपीएफओ टाइप कर देते हैं। ईपीएफओ टाइप करने के बाद में वही जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमें चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद में ये देखिए दोस्तों, हम ईपीएफओ की जो मेन ऑथराइज वेबसाइट है वहाँ पर आ चुके हैं और हमें ऑप्शन चूज कर रहा है। यहाँ पर देखिए सर्विसेज में जो सेकंड ऑप्शन है फॉर एम्प्लॉइज, इसको हमें चूज कर लेना है, और नीचे की तरफ देखिए जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है यूएन ऑनलाइन सर्विसेज, इसको हमें चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद में हम सिंपली आ जाते हैं मेंबर ई सेवा पोर्टल पर, यानी कि जो यूएन अकाउंट जो पोर्टल है उस पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको दो ऑप्शन एक ऑप्शन ऊपर वाला ब्लिंक करते हुए दिख रहा है, नीचे की तरफ पेंशन और हायर सैलरी, ये भी सेम, दोनों जो ऑप्शन है वो हायर पेंशन को लेकर ही है। नीचे वाला ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2014 से पहले रिटायर कर लिया है, तो उनको सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है, और जिन्होंने पहला ऑप्शन उनको चूज करना है जो 2014 के बाद रिटायर्ड हुए हैं या फिर अभी कंटिन्यूड सर्विस में है, तो उनको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन पे, तो इसको हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों इस तरह से हम एक नए विंडो पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है कि जिन्होंने 2014 सितंबर के बाद में रिटायर्ड किया या अभी कंटिन्यू सर्विस में, तो उनको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए अब हम क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए क्लिक करने के बाद में इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो जाता है। गेट ऑथराइजेशन पिन, सेकंड पे वैलिडेट यूजर, सबमिट एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेज। तो चलिए सबसे पहले हमें हमारा यूएन नंबर डाल लेना है, नेम जो एज पर ईपीएफओ रिकॉर्ड में है वो हमें डालना है, डेट ऑफ बर्थ जो ईपीएफओ रिकॉर्ड में है यानी जो आधार में है और पीएफ में अपडेटेड है वही हमें यहाँ पर डालना है। दोस्तों ये इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप सबसे पहले अपना आधार के हिसाब से अपना ईपीएफ का रिकॉर्ड ज़रूर चेक कर लीजिए, उसमें कुछ भी करेक्शन नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको कुछ ना कुछ एरर दिखाएगा, कुछ टेक्निकल मिस्टेक दिखाएगा, जिस वजह से आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों मैं इस तरह से डिटेल भर रहा हूँ, आपका जो भी यूएन नंबर, नेम और डेटा है वो आपको फिल कर देना है। कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैंने हाइड किया हुआ है, लेकिन आप अपना डेटा डालकर इसको प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिंपली आप देखिए कैप्चा डालकर इसको प्रोसेस करना है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे वापस डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है कि आप ओटीपी के लिए अपना ऑथराइजेशन दे रहे हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ये इस तरह से गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, वही ओटीपी हमें यहाँ पर फिल करना है। ये देखिए एन ओटीपी हैज बीन सेंड, आधार लिंक मोबाइल नंबर। तो हमें सिंपली एंटर ओटीपी करके इसको वैलिडेट करना था। मैं यहाँ पर वैलिडेट कर देता हूँ और ये इस तरह से प्रोसेस हो रहा है।
ये प्रोसेस होने के बाद में ये देखिए इस तरह से हमारे सामने नया ऑप्शन ओपन हो जाता है। ये देखिए ऑटोमेटिकली ये क्लिक होता है, वैलिडेट यूज़र हो गया। अब हमें सबमिट एप्लीकेशन, तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसको हमें फिल करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें जॉइंट ऑप्शन के बारे में वापस बताया जा रहा है कि आपने इस हायर पेंशन के विकल्प को अच्छी तरह से समझ लिया है और आप 2014 के बाद में रिटायर्ड हुए हैं या अभी कंटिन्यू सर्विस में है तो और आपने पैरा 11(3) EPS 95 को अच्छी तरह समझ लिया है। और यहाँ नीचे की तरफ बताया जा रहा है कि आपने जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया 4 नवंबर 2022 उसको अच्छी तरह से समझ लिया है और अच्छी तरह जान लिया है हायर पेंशन के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन हमसे डिस्क्लेमर मांगा जा रहा है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अच्छी तरह से, डायरेक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया है, तभी आप इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। फॉर्मूला डिटरमाइन अंडर स्कीम फॉर दिस पर्पज, मतलब आपने सब कुछ समझ लिया है, उसके बाद ही आप हायर पेंशन के विकल्प को चुन रहे हैं। यहाँ पर हमसे ये अंडरटेकिंग मांगी जा रही है और कुछ नहीं। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने इसके बारे में वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वहाँ जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि हायर पेंशन को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रोज एंड कॉन्स, ये विकल्प अच्छा है या नहीं है, सब कुछ समझाया हुआ। तो वहाँ जाकर आप ज़रूर इन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको हायर पेंशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पर नीचे के तरफ जाने के बाद में देखिए दोस्तों, हमारी यूएन डिटेल हमें दिखाई दे रही है। जो भी हमारा यूएन हमारे पीएफ में डिटेल है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। हमारा नाम, आधार नंबर, जेंडर, एवरीथिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी। सर्विस डिटेल्स में देखिए हमारी मेंबर आईडी, जिस भी कंपनी में हमने काम किया वो यहाँ पर दिख जाएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर दिख जाएगी। इसके अलावा अगर आपने किसी 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों में काम किया तो आप ऐड रो करके भी आप वो डिटेल, सर्विस डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसने एक ही कंपनी में काम किया है तो इसके लिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये चेक कर लेने के बाद में हमें नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद में ये हमसे मेंबर डिटेल्स में ईमेल आईडी और आधार लिंक, बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड पूछ रहा है। तो हमें वही डेटा फिल करना है जो हमने ऑलरेडी हमारे पीएफ में अपडेट किया हुआ है या फिर हम ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं तो उसमें हमारा जो भी अकाउंट नंबर अपडेट है वो ही हमें यहाँ पर फिल करना है। ये ज़रूर ध्यान रखिए, आप दूसरा कोई भी अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल मत करिएगा जो ऑलरेडी आपका अपडेटेड है पीएफ में, या फिर ऑलरेडी आप पेंशन ले रहे हैं तो उसमें जो अपडेटेड है वही आपको यहाँ पर फिल करना है। ये फिल करने के बाद में दोस्तों आपको ये सारी डिटेल फिल हो गई, ईमेल आईडी, आधार लिंक, अकाउंट नंबर। फिर आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है जॉइंट ऑप्शन एंड कंट्रीब्यूशन डिटेल्स। यहाँ पर मेन चीज़ है जिसको हम अच्छी तरह समझना है, तो अच्छी तरह से आप ध्यान दिए दोस्तों। जो पहला ऑप्शन है, वेदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेजेस एक्सीडिंग स्टेट वेज सीलिंग ₹5,000 इन EPF प्रायर टू 1 जून 2001 फ्रॉम द डे हिज सैलरी एक्सीड 5,000। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी जो जून 2001 से पहले आपका जो एम्प्लॉयर ने आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन 5,000 से ज़्यादा पर अगर जमा करवाया है तो आपको इस पर यस करना है। और एप्लीकेबल ओनली इफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज प्रायर टू 1 जून 2001। अगर आपकी जो ज्वाइनिंग 2001 से पहले की है, जून 2001 से पहले की, तभी आपको इसको यस करना है, अदरवाइज आपको इसको नो ही रहने देना है। आपने देख लिया आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जून 2001 से पहले, तो आपको यस कर देना है और चेक कर लेना है कि आपके एम्प्लॉयर ने 5,000 से ज़्यादा पर पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करवाया है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों आपको पहले पता होगा एक स्लिप मिलती थी, पीएफ की स्लिप मिलती, तो वहाँ आप अगर वो आपके पास में संभाली रखी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन 5,000 से ज़्यादा का जमा हुआ है। अब जो नीचे की तरफ आ रहा है, पहले इसको मैंडेटरी किया हुआ था, यानी कि आपको इसके पैरा के अंतर्गत आपको डिक्लेरेशन अपलोड करनी होती थी। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो डायरेक्शन आया है कोर्ट के, इसके बाद में EPFO डिपार्टमेंट ने इसको रिमूव कर दिया है। अब जो सेकंड वाला ऑप्शन है, वेदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड ऑन वेज सीलिंग 6,500,
दोस्तों सेम वही है, पहले जो सीलिंग जून 2001 से पहले वो 5000 थी, उसको बढ़ाकर बाद में 6500 कर दिया गया। तो हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या आपकी कंपनी ने, आपके एम्प्लॉयर ने 6500 से ज़्यादा पर पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा करवाया था, तभी आपको इसमें यस करना है। अगर नो है तो इट मीन्स आप ऑलरेडी आपकी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो वेज सीलिंग पे ही डिडक्ट हुआ है, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर 6500 से ज़्यादा पर पीएफ आपका जमा हुआ है कंपनी की तरफ से, तो आपको यस कर देना है, और वही आपका जो एग्जिट है वो जून 2001 से बाद का होना चाहिए। तो इसको अगर हम यस करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं यस करता हूँ, यस करने के बाद में प्लीज अटैच परमिशन अंडर पैरा 26 ईपीएफ स्कीम। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, आपको पहले ये मैंडेटरी था अपलोड करना, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए ये स्टार मार्क नहीं आ रहा है, यानी कि अब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, ये डायरेक्शन आ चुका है। सबसे ज़्यादा दिक्कत एक पेंशन, जो हायर पेंशन के लिए जा रहा था एक एम्प्लॉय, उसको यहीं पर दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनके पास में 26 पैरा को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था। तीसरा ऑप्शन है वेदर मेंबर वांट्स टू बी यूज एक्युमुलेशन अवेलेबल इन हर पे अकाउंट फॉर पेमेंट ड्यू कंट्रीब्यूशन फॉर दिस ऑप्शन। तो हमें यहाँ पर वही ऑप्शन चूज करना है, यानी कि अगर हमारा पीएफ कंट्रीब्यूशन अवेलेबल है तो हमें यस कर देना है, और अगर नहीं है तो हमें नो करना है। अगर यहाँ पर हम यस करते हैं तो देखिए दोस्तों, हाउ मच इज द पीएफ अकाउंट बैलेंस अवेलेबल। दोस्तों देखिए ये अमाउंट आपको पीएफ पासबुक से मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी पीएफ पासबुक कैसे एक्सप्लोर करते हैं उसका वीडियो बनाया हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, आप वो जाकर एक्सप्लोर करिए। तो किस तरह से पीएफ पासबुक एक्सप्लोर करते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला जब हम पासबुक डाउनलोड करते हैं, ये एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है, ये वाला अमाउंट जो यहाँ पर अमाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर हमें फिल करना है। इसके अलावा आप ईपीओ की वेबसाइट पर यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको आप मिस कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर वो अमाउंट आ जाएगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और यहाँ पर देखिए आपको पासबुक यहाँ पर डाउनलोड जो आपने की हुई है, इसको आपको यहाँ पर चूज फाइल यानी अपलोड करना है। ये मैंडेटरी है, चाहे आप अकाउंट स्लिप या फिर पेजेस ऑफ पासबुक यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद में हम जो नेक्स्ट ऑप्शन है वेदर मेंबर इज गिविंग अंडरटेकिंग टू डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अलोंग विद इंटरेस्ट ड्यू टिल दैट पेमेंट थ्रू हिज लास्ट एम्प्लॉयर। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने सारा पैसा उठा लिया है, यानी कि अब उनके जो अकाउंट में कोई पैसा नहीं है और वो डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि हाँ हम पैसा देने के लिए तैयार है, जो भी पीएफ डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा विथ इंटरेस्ट हम देने के लिए तैयार है, तब आपको इसको यस करना है। या हो सकता है आपके अकाउंट में आपने कुछ निकाल लिया हो, कुछ ही पड़ा हो, और शायद आपने पूरा विड्रॉ कर लिया, तब भी आपको यस ही करना है। और यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको जो है अपलोड करना है। आप अपनी कंपनी के साथ में जो लास्ट एम्प्लॉयर है उनके साथ में बैठकर आप सिंपली एक लेटर हेड पर एक डिक्लेरेशन बना सकते हैं कि हाँ हम जितना भी पैसा कैलकुलेट होगा वो देने के लिए तैयार है। वो सिंपली आपको बनाकर यहाँ को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के रूप में आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसमें कंपनी का और आपका ऑथराइजेशन रहेगा कि हाँ जो भी इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट बनता है वो देने के लिए तैयार है। तो देखिए दोस्तों, ये मोटा मोटी जो मेन जो इशू थे वो पैरा 26 को लेकर थे, वो अब हटा लिए गए। तो यहाँ पर अब सिंपल हो चुका है प्रोसेस। सिंपली आपको पासबुक जो है वो डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करनी है, और इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है। अगर आपके अकाउंट में पीएफ का पैसा नहीं बचा है, पीएफ अकाउंट में पैसा नहीं है या फिर कम पैसा बचा है, तो आपको अंडरटेकिंग देनी है। ठीक है दोस्तों, है वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है डिक्लेरेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये नॉर्मल जो प्रोसेस है जहाँ पर हर चीज़ में हमें डिक्लेरेशन देना होता है, जो भी डॉक्यूमेंट हम फिल करने वही है। इसके अलावा जो मेन चीज़ें यहाँ पर है वही यही बताया जा रहा है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो अच्छी तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया है, तभी आप हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये सब यहाँ पर बार बार आपसे यही चीज़ें पूछी जा रही है। तीसरा जो आप विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आई फर्दर अंडरस्टैंड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड द स्कीम एज इट मे डीम फिट, यानी कि आप एम्पावर कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो भविष्य में इसमें कुछ चेंजेस कर दें तो वो मुझे मान्य होगी, यानी कि आप उसके लिए तैयार है कि कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसमें आपकी कोई भी आपत्ति
नहीं रहने वाली है। तो ये रिस्क आप कैलकुलेट करके ही इसमें आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्क लगता है तो आप एक बार वापस सोच सकते हैं हायर पेंशन को लेकर। ऑलरेडी जो वीडियोस बने हुए उसमें जाकर आप चेक कर लीजिए कि हाँ मुझे इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए चौथा, पांचवा, छठा जो भी पॉइंट्स हैं इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए और उसके बाद में ही आप इस हायर पेंशन के ऑप्शन को प्रोसेस करिए। यहाँ पर देखिए हर चीज़ आपको क्लियरली समझ लेनी है कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होने वाले हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ नहीं रहा हूँ, आप आराम से इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। या फिर आप जब अप्लाई करेंगे तब तो आपके सामने भी ये सारे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, आप अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में ही इसको प्रोसेस करिएगा। यहाँ पर फर्दर वही 7वें नंबर पे वही बात की जा रही है कि हाँ एम्प्लॉयर टू पे फुल अमाउंट कंट्रीब्यूशन ऑन सैलरी एक्सीडिंग। जी हाँ, हम जो हमारे एम्प्लॉयर हैं उन्होंने एक्चुअल सैलरी पर कंट्रीब्यूशन जमा करवाया था और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अच्छी तरीके से समझ लिया है, पढ़ लिया है। इसी के बाद में मैं जो है हायर पेंशन का ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। ये आप पढ़ते चाहिए दोस्तों, ये नॉर्मल जो डिक्लेरेशन है ये हमें देना ही पड़ेगा अगर हम हायर पेंशन का ऑप्शन चूज कर रहे हैं। अगर कुछ भी रॉन्ग होता है तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन को नल एंड वॉइड माना जाएगा, यहाँ पर ये हमसे पूछा जा रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर करेक्ट भरनी है, जो भी एग्जैक्ट सिचुएशन है जो आपको लगता है वही आपको यहाँ पर डालनी है, कुछ भी फेक डेटा आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है। ये पॉइंट पढ़ लेने के बाद में देखिए दोस्तों 9वां जो है, आई एम अवेयर दैट इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन एंड विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट पेनल एक्शन मे बी टेकन बाय एपीएफओ। तो ये पढ़ने के बाद में सिंपली हमें प्लेस में जो भी हमारा प्लेस है उसको डालने के बाद में आई एग्री करेंगे। आई एग्री करने के बाद में जो कैप्चा है उसको हमें फिल करके सिंपली हमें जो नीचे की तरफ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, या तो हम सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं पहले, और या फिर हमने अच्छी तरह से समझ के इसको भर दिया है तो सबमिट एप्लीकेशन। सबमिट एप्लीकेशन करते ही हमारा जो एप्लीकेशन है वो कंपनी के पास में चला जाएगा अप्रूवल के लिए। जी हाँ दोस्तों, अप्रूव करेगी आपकी कंपनी। सबसे पहले जो आपका अगर आप ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं तो जो लास्ट एम्प्लॉयर है उसके पास जाएगा, वो अप्रूव करेगा, या फिर आप करंट कंपनी में है तो आपकी करंट कंपनी उसको अप्रूव करेगी। आपको यहाँ पर सबमिट करने के बाद में एक एक्नॉलेज नंबर मिलता है, उसको आपको संभाल के रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि दोस्तों यही आपको भविष्य में काम आने वाला है आपकी हायर पेंशन को लेकर। अगर कुछ भी 19-20 होता है तो आपको ये एक्नॉलेज नंबर संभाल के रखना है। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि कंपनी कहाँ से इसको अप्रूव करेगी। ये एम्प्लॉयर का वेबसाइट है। जी हाँ दोस्तों, जो कंपनी होती है उसका पोर्टल है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जो मेंबर यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर जाकर क्लिक करने के बाद में जो लास्ट वाला ऑप्शन है अप्रूव POHW यानी पेंशन ऑन हायर वेजेस, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे सामने एक ऑप्शन ओपन होता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने सबमिट नहीं किया था क्योंकि उसमें कुछ अभी डिटेल डालनी बाकी थी, तो वो करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए ये करने के बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर को दिख जाएगा कि किस किस ने रिक्वेस्ट डाली है। तो सिंपली उसे डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा उन्हें अप्रूव करनी पड़ेगी। अप्रूव करने के बाद में वो पीएफ डिपार्टमेंट के पास में चला जाएगा फर्दर कैलकुलेशन के लिए कि कितना अमाउंट उन्हें जमा करवाना है, कितना इंटरेस्ट उन्हें जमा करवाना है, या फिर ऑलरेडी पे का पैसा पड़ा है तो कितना ट्रांसफ़र करना है। वो सब कुछ या पीएफ डिपार्टमेंट कैलकुलेट करके या तो एम्प्लॉई को बताएगा या फिर एम्प्लॉय यानी आपकी कंपनी है उसके पास में आएगा। इसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस तभी शुरू होगा। अब बात आ जाती है दोस्तों कि किसी कारणवश से आपने जो एप्लीकेशन बहुत सोच समझ के फिल करी होगी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको एडिट करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इमीडिएटली आपकी कंपनी के पास में जाना है और उनको बोलना है कि आपको जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की है हायर पेंशन को लेकर उसको आपको रिजेक्ट करवाना है। जी हाँ दोस्तों, रिजेक्ट करना और करवाने के बाद में ऑटोमेटिकली वो रिजेक्ट हो जाएगी और आप वापस इसको दोबारा फिल करेंगे और अच्छी तरह से फिल करने के बाद में वापस आपके एम्प्लॉयर के पास में जाएगा और आपका एम्प्लॉयर इसको अप्रूव कर देगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको सबसे पहले
अच्छी तरह से फिल करना है। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कोई मिस्टेक हो गई तो आप रिजेक्ट करवा के वापस भर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के द्वारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हायर पेंशन के लिए किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।